दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जानकारी की डीप डाइव करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हेल्थ से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सोचिए, लगभग 70 अलग-अलग तरह की बीमारियां और उन सब की सिर्फ एक कॉमन जड़, यानी एक ही रूट कॉज। सुनकर हैरानी होती है ना? दरअसल सुन्ना सीक्रेट्स पर आधारित आज का सोर्स मटेरियल एक ऐसा विश्लेषण पेश करता है जो गैस्ट्रिक हीलिंग, जॉइंट पेन और वेट लॉस के आपस में जुड़े हुए हैरान कर देने वाले कनेक्शंस को समझाता है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही प्रोफाउंड और सच्ची बात पर गौर करते हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन है। सोर्स मटेरियल कहता है कि पेट हर बीमारी का घर है और परहेज हर दवा की बुनियाद है। ये एक ऐसी डीप रियलाइजेशन है जो बताती है कि चाहे बीमारी कोई भी हो, उसकी शुरुआत अक्सर हमारे पेट से ही होती है। सोर्सेस ये साफ क्लेम करते हैं कि करीब 70 किस्म की बीमारियां सीधे तौर पर पेट से शुरू होती हैं। यानी अगर डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ तो पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाता है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सच में किसी को भी चौंका सकता है। क्या घुटनों और जोड़ों का सीवियर दर्द बिल्कुल पेट से शुरू हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल शुरू हो सकता है। होता क्या है कि जब गलत तरीके से खाना खाया जाता है तो पेट में गैस बनती है। ये गैस बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करती है और अंदर की नर्व्स को ब्लॉक कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खराब डाइजेशन की वजह से बॉडी टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब करने लगती है जो इन्हीं जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाते हैं और भयानक दर्द का कारण बनते हैं। मतलब जॉइंट पेन का कनेक्शन सीधा पेट की सेहत से जुड़ा है। अक्सर होता यह है कि कुछ कॉमन और डरावने सिम्टम्स लोगों को पैनिक में डाल देते हैं। यहाँ मिसकॉन्सेप्शन और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। कई बार सीने में तेज जलन होती है और लोग डर जाते हैं कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, जबकि असल में ये सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड होता है। उसी तरह वो भयानक सरदर्द जिसके लिए लोग तुरंत दवाइयां ढूंढने लगते हैं, वो अक्सर पेट की फंसी हुई गैस होती है जो ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है। ये क्लियरली दिखाता है कि बीमारी कहीं और होती है और सिम्टम्स कहीं और फील होते हैं। तो आखिर इस चेस्ट बर्निंग का तुरंत इलाज क्या है? सोर्स में एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी के हवाले से 2 बहुत ही आसान स्टेप्स बताए गए हैं। एक शख्स को रोजाना सीने में जलन की परेशानी थी, लेकिन सिर्फ इन 2 स्टेप्स से असर दिखा। पहला स्टेप, हर निवाले को 30 से 40 बार बहुत अच्छे से चबाना। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, खाना खत्म होने के बाद 30 से 60 मिनट तक पानी बिल्कुल नहीं पीना। क्यों? क्योंकि अगर पानी तुरंत पी लिया जाए तो वो स्टमक एसिड को डाइल्यूट कर देता है और डाइजेशन वहीं रुक जाता है। इन नियम को फॉलो करते ही जलन तुरंत बंद हो गई, और वो भी बिना किसी दवाई के। लेकिन आमतौर पर देखा क्या जाता है, लोग तुरंत पेन किलर्स का सहारा ले लेते हैं, और यही है वो खतरनाक पेन किलर ट्रैप। पेन किलर्स टेम्परेरी रिलीफ जरूर दे देते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये एक भयानक साइकिल बन जाते हैं। ये धीरे धीरे किडनीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, पेट की लाइनिंग को पूरी तरह रुइन कर देते हैं और लिवर पर एक बहुत बड़ा बोझ डालते हैं। गैस होती है, पेन किलर लिया जाता है, पेट और खराब होता है, और ये डेंजरस लूप बस चलता ही रहता है। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए सोर्सेज एक होलिस्टिक और नेचुरल मेथोडोलॉजी सजेस्ट करते हैं, जिसे सुन्ना क्योर कहा गया है। पेट को नेचुरली हील करने के इस होलिस्टिक फाउंडेशन के 4 अहम हिस्से हैं। पहला, जैसा पहले बताया, खाने के दौरान या तुरंत बाद पानी पीना डिले करना। दूसरा, खाने को प्री डाइजेस्ट करने के लिए 30 से ज़्यादा बार चबाना। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, पेट को सिर्फ 1/3 यानी 1/3 ही खाने से भरना। इससे एसिड रिफ्लेक्स होना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। और चौथा स्टेप है ब्लैक सीड यानी कलौंजी और शहद का इस्तेमाल करना। ये दवा नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ का एक नुस्खा है। इस कलौंजी और शहद वाले नुस्खे का असर कितने दिन में होता है, इसकी एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन दी गई है। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच प्योर शहद में आधा चम्मच कलौंजी पाउडर लेने के बेहतरीन नतीजे बताए गए हैं। यहां तक कि जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी का हवाला देते हुए बताया गया है कि ये ओमेप्रेजोल जैसी हैवी दवाइयों से भी बेहतर काम करता है। सिर्फ 7 दिन में गैस ड्रास्टिकली कम हो जाती है। 21 दिन लगातार लेने पर चेस्ट बर्निंग पूरी तरह से बंद हो जाती है, और 40 दिन में तो पेट की लाइनिंग बिल्कुल फुली हील हो जाती है। एकदम क्लियर और ट्रैकेबल हीलिंग। इस हीलिंग जर्नी में एक और बहुत स्पेशल और पावरफुल चीज का जिक्र आता है, और वो है तलबीना। तलबीना असल में एक ट्रेडिशनल हीलिंग पॉरेज है जिसे जौ के आटे यानी बाली फ्लोर, दूध और शहद से बनाया जाता है। इसे एक ऐसी दवा माना गया है जो दिल को सुकून देती है और गम को दूर करती है।
ये पेट की लाइनिंग पर एक सूदिंग प्रोटेक्टिव कोट बना देता है, जिससे अल्सर्स और एसिडिटी में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और हाँ, हाई फाइबर होने की वजह से ये भूख को नेचुरली कंट्रोल करके वेट लॉस में भी जबरदस्त मदद करता है। अब जब वेट लॉस की बात आ ही गई है तो आइए समझते हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापे के असल कारण होते क्या हैं। मोटापे के 3 मुख्य कारण सोर्स मटेरियल में हाईलाइट किए गए हैं। पहला, खाते वक्त पानी पीना। यह पेट को स्ट्रेच कर देता है और एक झूठी भूख पैदा करता है। दूसरा, जल्दी जल्दी खाना। इसकी वजह से ब्रेन को पेट भरने का सिग्नल टाइम पर मिल ही नहीं पाता और नतीजा ओवर ईटिंग। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड्स खाना, जिनमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता। सोर्सेस साफ क्लियर करते हैं कि जब तक ये बेसिक गैस्ट्रिक इश्यूज ठीक नहीं होंगे, हेल्दी वेट लॉस कभी हो ही नहीं पाएगा। तो आखिर फैट बर्न करने का नेचुरल सोल्यूशन क्या है? यहाँ एक हाईली इफेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप वेट लॉस प्रोटोकॉल बताया गया है। स्टेप 1, सुबह उठते ही गुनगुना पानी 3 छोटे घूंटों में पीना। साइंस भी मानती है कि वार्म वाटर ऐसे पीने से कैलोरी इंटेक 13% तक घट जाता है। स्टेप 2, जमीन पर बैठकर खाना, जो नेचुरली खाने की स्पीड को स्लो करता है। स्टेप 3, वही पुराना 1/3 रूल, जैसे ही पेट हल्का भरा महसूस हो, खाना वही रोक देना। और स्टेप 4, सोमवार और जुमरात को रोजा रखना, यानी फास्टिंग करना। यह कोई डाइट प्लान नहीं, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल शिफ्ट है। इस फास्टिंग के कॉन्सेप्ट के पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है, जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। जब फास्टिंग की जाती है तो बॉडी नेचुरली अपना डीप क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। वो डैमेज्ड और पुराने सेल्स को ढूंढ कर साफ करती है और मेटाबॉलिज्म को कंप्लीटली रीसेट कर देती है। और इसका फायदा सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होता। सोर्सेस के मुताबिक खाली पेट रहने से एक पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी जनरेट होती है, जिससे दिमाग शांत रहता है और बॉडी में एक अलग ही पॉजिटिविटी फ्लो करती है। और इस पूरे प्रोसेस के सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? वो सबसे अहम फैक्टर है 100। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है यकीन को, यानी 100% सर्टेनिटी वाले माइंडसेट को। सोर्सेस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब इस डिसिप्लिन को पूरे यकीन के साथ फॉलो किया जाता है तो स्टार्वेशन यानी भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब दिमाग में 100% यकीन होता है तो बॉडी इस स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ नेचुरली फैट बर्न करती है। ये मेंटल शिफ्ट किसी भी और चीज से ज्यादा पावरफुल है। इस मेंटल शिफ्ट के साथ साथ यहाँ एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया गया है। अगला अहम नंबर जो सोर्स में आता है वो है 1000। ये एक 40 दिन के स्पिरिचुअल चैलेंज को हाईलाइट करता है, जिसमें रोजाना इशा की नमाज के बाद 1000 बार दरूद शरीफ या सलावात पढ़ने की बात कही गई है। अब यहाँ कोई भी सोच सकता है कि इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का गैस्ट्रिक इश्यूज या वेट लॉस से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। दरअसल यहाँ फिजिकल हेल्थ को स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ डीपली कनेक्ट किया गया है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के डायरेक्ट फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स देखकर हैरानी होती है। सोर्स मटेरियल बताता है कि दरूद शरीफ का नियमित पाठ करने से अंदर की जो रेस्टलेसनेस होती है, जो नफ्स की बेचैनी होती है, वो शांत हो जाती है। और जब अंदर शांति होती है तो वो इमोशनल ईटिंग यानी स्ट्रेस में आकर लगातार खाते रहने की आदत पूरी तरह बंद हो जाती है। लोगों ने महसूस किया है कि इससे मीठी और जंक फूड की क्रेविंग्स नेचुरली खत्म हो जाती हैं और जिंदगी में एक बरकत यानी अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी और पीस आती है। अब हम आते हैं एक बेहद प्रैक्टिकल और इमीडिएट रिलीफ देने वाले तरीके पर, द 2 मिनट गैस्ट्रिक रिलीज मसाज। जो लोग रोजाना जोड़ों के दर्द या गैस से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये एक रियल गेम चेंजर है। इस मसाज के 2 सिंपल फिजिकल मैकेनिक्स हैं। पहला, दोनों हाथों की हथेलियों के बिल्कुल सेंटर में हल्के हाथ से राउंड सर्कुलर मसाज करना, और दूसरा, घुटनों के ठीक पीछे वाले फोल्ड में हल्के स्ट्रोक्स देना, दिन में 2 बार, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये करते ही फंसी हुई गैस तुरंत रिलीज होती है और जॉइंट्स का दर्द मैजिकली कम हो जाता है। एक बार ट्राई करके देखने वाली चीज है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वक्त आ गया है कि उन किडनी तबाह करने वाले पेन किलर्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए और आज ही से एक नई 40 डे हीलिंग जर्नी की शुरुआत की जाए? ये सोर्स मटेरियल हमें सिर्फ दवाइयां छोड़ने के लिए इंस्पायर नहीं करता, बल्कि एक नया होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाने के लिए पूरी तरह प्रेरित करता है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक खूबसूरत दुआ शामिल है कि हर किसी को मुकम्मल शिफा यानी कंप्लीट हीलिंग और स्वास्थ्य मिले। दोस्तों, हेल्थ हमेशा एक होलिस्टिक सिस्टम होता है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट का। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी।